अच्छा, सो जो ट्रिपल असेसमेंट का थर्ड कंपोनेंट है दैट्स बायोप्सी। बायोप्सी में हम देख रहे होते हैं, बायोप्सी से पहले भी ना इट्स बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी। तो हम देख रहे होते हैं कि हम लोग बायोप्सी कराएंगे या एफएनएसी कराएंगे। अब इन दोनों के बीच में हम अगर डिफरेंस देखें तो एफएनएसी क्या होता है, दैट्स फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी होती है, तो इसमें सिर्फ सेल्स देख रहे होते हैं। एंड इसमें बायोप्सी में वी लुकिंग एट टिश्यू आर्किटेक्चर, सो हिस्टोलॉजी देख रहे होते हैं। दिस इज़ लेस एक्यूरेट बट इट्स लेस इन्वेसिव। दिस इज़ मोर एक्यूरेट लेकिन इन्वेजन होती है, सो ये रिसेप्टर स्टेटस भी देखने के लिए अच्छा होता है। इसकी अगर यूजेस देखें तो ये पैल्पेबल लम्स और सिस्टिक लीजन्स के लिए मेनली करते होते हैं। एंड ये सॉलिड लीजन्स के लिए करते होते हैं, एंड कोई भी ऐसे कार्सिनोमा के लिए करेंगे जिसमें हमने रिसेप्टर स्टेटस चेक करना है। फिर लिमिटेशंस देख सकते हैं, ये ज़्यादा इन्वेसिव होता है, और गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज़ कोर नीडल बायोप्सी। अच्छा, अब बाकी टाइप्स की अगर बायोप्सी की बात करें ना, तो ये दोनों की हमने बात कर लिया। कोर नीडल या ट्रू कट बायोप्सी इज़ यूजुअली डन फॉलोड बाय इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री विद जो ये तीनों रिसेप्टर्स हैं, ER, PR, HER2। अब FNAC जो है वो दैट्स डन फॉर लिम्फ नोड्स या ब्रेस्ट लम्प अगर वो 1 सेंटीमीटर से कम है, या सिस्टिक जो लीजन्स थे वो। फिर इंसिजनल बायोप्सी आ जाती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंसिजनल बायोप्सी हम लोग इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए करते हैं। लार्ज ब्रेस्ट मैस है, अगर इनकी ये दोनों नेगेटिव हैं तो फिर हम लोग कर सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी से स्किन कार्सिनोमा में करते हैं। इसमें बेसिकली स्किन पंच बायोप्सी होती है, जो इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा में ना स्किन भी इन्वॉल्व हो रही होती है, तो उसके इसमें हम लोग कार्सिनोमा के साथ स्किन का भी पीस जो है ना वो ले रहे होते हैं। एंड अल्सरेटिंग कोई लीजन है तब भी हम करते हैं। एक्सिजनल वाली इज़ डन फॉर अ वेरी स्मॉल लम्प, बिकॉज हम उसकी बायोप्सी भी कर लेंगे एंड उसी के साथ हम लोग उसको रिमूव भी कर लेंगे, बट दिस इज़ डन एज अ पार्ट ऑफ मिस्टेक्टमी, तो ये OR में ही होती है। फिर आ जाते हैं हम फर्दर इमेजिंग। अब दिस इज़ डायग्नोसिस, ये तीनों चीज़ें हम ऑलमोस्ट सब में करेंगे। अब फर्दर इमेजिंग हम लोग स्टेजिंग के लिए कर रहे होते हैं, तो हम लोग MRI कर सकते हैं विद कॉन्ट्रास्ट फॉर ट्यूमर एक्सटेंट एंड सर्जिकल प्लानिंग। CT कर सकते हैं चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस का डिस्टेंट मेट्स के लिए। पेट स्कैन इतना नहीं करते, लेकिन वो भी ऑल्सो बोन स्कैन करते हैं, बिकॉज इसका स्प्रेड इज़ टू बोन्स, लाइक बोन मेट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब प्रोग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये पता होना चाहिए मेनली कि जो स्प्रेड टू एक्सिलरी लिम्फ नोड है दैट इज़ द मोस्ट यूजफुल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। एंड अच्छा, स्टेजिंग मैंने लाइक यहाँ पे थोड़ी इजी करके लिखी हुई है। स्टेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्टेजिंग पे आगे डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देते हैं या क्या हम उसकी सर्जरी डिसाइड करते हैं। अब स्टेजिंग को याद करने का तरीका ये है कि दिस इज़ लाइक स्टेज 0, 1, 2, 3, 4, सही है। अब इसमें T पहले याद कर लेते हैं। नाउ T इज़ नॉन इन्वेसिव या इन सीटू कार्सिनोमा जो है दैट इज़ स्टेज 0। स्टेज 1 इज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर्स, 2 to 5 सेंटीमीटर स्टेज 2, मोर देन 5 सेंटीमीटर स्टेज 3, एंड स्टेज 4 तो मैं एंड में बताती हूँ। स्टेज 4 इज़ एनीथिंग विद मेट्स। अब स्टेज 1 में मोबाइल नोड्स होंगे। स्टेज 2 में अगर 1 to 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं फिक्स्ड, तो दैट्स स्टेज 2, एंड अगर 4 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स हैं तो दैट्स 3, लाइक स्टेज 3। एनीथिंग विद मेट्स अगेन इज़ स्टेज 4। लाइक अगर लीजन जो है दैट्स लेस देन 2 सेंटीमीटर्स लेकिन मेट्स प्रेजेंट है तब भी स्टेज 4 है। अगर नॉन इन्वेसिव है फिर भी मेट्स हैं, जो कि यूजुअली नहीं होता बट तब भी स्टेज 4 होगा। अच्छा, अब हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो हैं या जो लिम्फ नोड्स होते हैं हम उनको देखने के लिए सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते होते हैं, या प्लस माइनस एक्सिलरी डाइसेक्शन। ये मैं आगे बताती हूँ ये हम कब करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कार्सिनोमा देखें तो इसका जो लोकल स्प्रेड होता है ना दैट गोज़ टू अंडरलाइंग पेक्स सेंटिनल नोड्स में। इसके अलावा जो स्किन डिम्पलिंग होती है वो फाइब्रोसिस की वजह से हो रही होती है। NPUD ऑरेंज अपीयरेंस जो है ना दैट्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सबडर्मल लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक स्प्रेड की बात करें तो मीडियल वाला इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है, लैटरल वाला एक्सिलरी में होता है। हेमाटोजेनस स्प्रेड की बात करें तो बोन, लिवर, लंग्स एंड ब्रेन। एंड ओके, अच्छा, अब जो प्रिडिक्टिव फैक्टर्स हैं ना इसमें आ जाते हैं कि हम कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट काम करे या नहीं। सो 3 रिसेप्टर्स हैं जिनकी एप्लीकेशन या ओवर एक्सप्रेशन हो सकती है। अब ER है, PR है एंड HER2 है। और दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ये काफ़ी MCQs में आया हुआ है। सो ER PR इज़ गुड प्रोग्नोसिस। अगर ER PR ज़्यादा है तो दैट मीन्स बेहतर प्रोग्नोसिस है ट्रीटमेंट का होगा। एंड इसके ट्रीटमेंट में वी गिव एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी, सो टमॉक्सिफिन दे रहे होते हैं, एरोमाटेज इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं साथ, ठीक है।
इसके अलावा जो है हमारे पास जो HER2 न्यू है वो पुअर प्रोग्नोसिस होता है एंड इसके लिए ट्रांसट्यूजुमैब देते होते हैं. एंड ट्रिपल नेगेटिव कैंसर जो होता है दैट्स द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस एंड इसमें हम लोग कीमो या लम्पेक्टमी या मिस्टेक्टमी करते होते हैं. अच्छा, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ना तो मैनेजमेंट में हम स्टेज वाइज देखते होते हैं. स्टेज 0, 1, 2, 3, 4 मैंने बता दिया क्या है. अब स्टेज 0 इज़ इन सीटो कार्सिनोमा. वील जस्ट डू एक्सिजन ऑफ लीजन, सो पार्शियल मिस्टेक्टमी या एक्सिजनल बायोप्सी. साथ एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी देंगे. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं अगर रिसेप्टर पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोगों ने ये बात की जिस तरह हार्मोनल थेरेपी देते होते हैं अगर ER/PR पॉजिटिव है. फिर आ जाते हैं स्टेज 2 एंड स्टेज 1 एंड 2. 1 इज़ लेस दैन 2 सेंटीमीटर्स, 2 इज़ 2 to 5 सेंटीमीटर्स डिपेंडिंग. इसमें बाकी सेम होता है. हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं या MRM करते हैं विच इज़ मॉडिफाइड रेडिकल मिस्टेक्टमी. इनकी मैं आगे इंडिकेशंस बताती हूँ. रेडियोथेरेपी करते हैं, साथ एडजुवेंट थेरेपी देते हैं. स्टेज 3 इज़ नियो एडजुवेंट सर्जरी, अगेन रेडियो एंड एडजुवेंट. अब ये सर्जरी जो डिसाइड होती है ना वो मैं आगे बताती हूँ हम किस तरह पे डिसाइड करते हैं. इसके अलावा फॉलोअप में हम लोग पेशेंट से कहेंगे कि आपने क्लिनिकल एग्जाम कराना है एवरी 3 months फॉर 2 years एंड देन एवरी 6 months एंड मैमोग्राम कराते होते हैं ईयरली. अच्छा, स्टेज 4 का मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ, बट स्टेज 4 इज़ बेसिकली पेलिएटिव केयर. ठीक है. अच्छा, अब सर्जरी में मैंने पहले मिस्टेक्टमी का हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया. अब मिस्टेक्टमी में ब्रेस्ट रिमूव हो रहे थे, स्किन रिमूव हो रही होती है, निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स रिमूव हो रहा है एंड एक्सिलरी टेल रिमूव हो रही होती है. रेडिकल मिस्टेक्टमी इज़ मिस्टेक्टमी प्लस कंप्लीट एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन लेवल 1, 2, 3 प्लस पेक्ट मेजर एंड माइनर एंड ऑल ऑफ द स्किन. अब ये जो है ना दिस इज़ नाउ ऑब्सोलीट बिकॉज इसमें मसल्स भी रिमूव कर रहे होते थे, सब कुछ रिमूव कर रहे होते थे. बट अब इसके लिए इसकी जगह मॉडिफाइड रेडिकल मिस्टेक्टमी आ गई है. हम लोग वो ज़्यादा प्रेफर करते होते हैं. इसके अलावा स्किन एंड निपल स्पेयरिंग मिस्टेक्टमी होती है एंड ओके रिकन्स्ट्रक्शन हो सकती है. अब ऑल ऑफ दीज सर्जरीज आर फॉलोड बाय आइदर इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन या बाद में रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करते होते हैं. Now this is the difference between breast conservation therapy or surgery or MRM, और ये हम लोग कब डिसाइड करते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो स्टेज 1, 2 का ट्रीटमेंट एंड 3 का ट्रीटमेंट है इसमें बाकी सब कुछ सेम होता है. ये वाली चीज़ें हम इन इंडिकेशंस पे डिसाइड करते होते हैं. अगर तो लीजन इज़ लेस दैन 3 सेंटीमीटर्स इन साइज़, यूनिफोकल है या लेस दैन 3 लम्स हैं तो हम ये वाली थेरेपी कहेंगे. और मसल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो इन्वेसिव नहीं है. इससे ऑपोजिट मोर देन 3 सेंटीमीटर्स है, मल्टीफोकल है, मल्टीपल लम्स हैं, ये इन्वेजन है तो हम लोग मॉडिफाइड रेडिकल चूज़ करेंगे. इसके अलावा अगर कोई सेंट्रल लम्प है या नॉन कंप्लाइंट पेशेंट है तब भी हम MRM चूज़ करेंगे इसकी जगह. फॉर एग्जांपल लेस दैन 2 सेंटीमीटर का लम्प है बट नॉन कंप्लाइंट पेशेंट है तो हम MRM चूज़ करेंगे. बिकॉज ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी जो है सर्जरी उसमें क्या होता है, वी रिमूव अ क्वाड्रेंट या हम लोग 1 सेंटीमीटर मार्जिन के साथ ट्यूमर रिमूव करते हैं. साथ हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते होते हैं एंड रेडियोथेरेपी देते होते हैं 5 times a week फॉर 5 to 6 weeks. सो इफ़ इट्स अ नॉन कंप्लाइंट पेशेंट तो वो तो आएगा ही नहीं इसके लिए, तो ये दिस विल नॉट वर्क. तो इसके लिए हम MRM करते होते हैं. MRM में क्या होता है, मिस्टेक्टमी कर रहे हैं, साथ लेवल 1 and 2 लिम्फ नोड्स रिमूव करते होते हैं. एंड इनके फॉलोअप्स भी इस तरह से होते हैं कि ओके सो इसका फॉलोअप इज़ क्लिनिकल एग्जाम एवरी 3 months फॉर 2 years and then 6 months for 3 years, फिर annually and plus mammogram annually for contralateral breast and regular gynae exam करते होते हैं बिकॉज हम tamoxifen दे रहे होंगे अगर तो वो उसकी वजह से endometrial carcinoma का रिस्क होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इसमें भी सिमिलर है ये वाला फॉलोअप. इसके अलावा मैमोग्राम 6 months आफ्टर completion ऑफ रेडियोथेरेपी एंड देन एनुअल मैमोग्राम एंड गायनी एग्जाम. इसके अलावा लिम्फ नोड मैनेजमेंट में हम ये देखते होते हैं कि सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी है एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन है. सही है. सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या होती है, इट्स डन एट दिस टाइम ऑफ मिस्टेक्टमी. इसमें मिथाइलिन ब्लू एंड रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन जो होता है ना वो इंजेक्ट करते होते हैं into the lymphatic drainage and the hottest node with the most uptake that's the sentinel lymph node या जो primary draining lymph node जो है वो identify किया and हम लोग उसको frozen section लेके उसको भेज देते होते हैं for जो histology. ये कहाँ पे contraindicated होगा, कोई inflammatory carcinoma में नहीं करते होते, T4 स्टेज में नहीं करते होते यानी स्टेज 4 में नहीं करते होते, फिर
प्रीवियस सर्जरी या बर्न्स में नहीं करते होते। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, 3 सैम्पल्स लेते हैं, अगर ऑल 3 आर नेगेटिव तो एक्सिलरी लिम्फ नोड क्लियरेंस हम नहीं करते, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव होंगे तो हम एक्सिलरी लिम्फ नोड क्लियरेंस कर देते हैं, जिसकी भी मैं बात करती हूँ। सो एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन पहले सारी डिजीज उसमें किया जाता था, लेकिन अब हम लोग नहीं करते होते। हर एक में ये स्टेजिंग और डिजीज़ कंट्रोल के लिए करते होते हैं। इसमें लेवल 1 और 2 रिमूव करते हैं, 3 सिर्फ तब करते हैं अगर 1 और 2 दोनों की इन्वॉल्वमेंट थी। इसके अलावा ये वाली इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ये वाली नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। अच्छा, एडजुवेंट थेरेपी की भी हमने ऊपर बात की है, तो ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में देते होते हैं। ट्यूमर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर तब देंगे एडजुवेंट थेरेपी से, साइज डिक्रीज करके देन विल गो टूवर्ड्स सर्जरी। एंड आई डोंट थिंक इसका रेजिमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, बट इसमें CMF देते होते हैं बेसिकली। रेडियोथेरेपी की भी हमने बात कर लिया है। रेडियोथेरेपी जो होता है रिड्यूसेस रिकरेंस, तो ये यूजुअली ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद करे होते हैं, और मेस्टेक्टमी के बाद इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, लेकिन मेस्टेक्टमी के बाद भी करते होते हैं। पोरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन है, मोर देन 4 नोड्स इन्वॉल्व है, तो स्टेज 3 है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं हार्मोनल थेरेपी। अच्छा, हार्मोनल थेरेपी में मैंने ऊपर बताया है कि हम लोग ER-PR जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें वी गिव हार्मोनल थेरेपी। तो हम एंटी एस्ट्रोजन देते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर्स देते हैं। इसमें एनास्ट्राजोल का नाम भी याद कर लें बिकॉज ये MCQ आया हुआ था। इसके अलावा कीमोथेरेपी में वी कैन गिव ये वाले सारे रेजिमेंट्स। फॉलोअप की बात हो गई है, एंड आई विल शेयर ये नोट्स, और इसके अंदर मैंने कुछ MCQs डाले हुए हैं। दैट्स इट, बाय।